सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ग्रेविटेशन है क्या, इसका काम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ता है। देखो सबसे पहले हमको जानना पड़ता है किसी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि जो टॉपिक पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो टॉपिक है क्या, वो कहना क्या चाहता है और फिर उसका आवश्यकता क्यों पड़ता है, उसकी आवश्यकता नीड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि ग्रेविटेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। आप लोग क्लास 9 में ये चीज पढ़ के आए और ये भी पता होगा कि ग्रेविटेशन का काम क्या होता है। काम क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना, एक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यहीं पे इसी में ग्रेविटी, एक टॉपिक इसी में हम लोग को क्या पढ़ना है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों अलग अलग चीज है। अभी हम लोग फोकस जो फर्स्ट में फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, आपका ग्रेविटेशन। वो जगह ग्रेविटेशनल भी लिखा होता है, फिलहाल हम लोग क्या किस पे फोकस करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, आप यूनिवर्स, हम लोग बात पहले यहाँ पे करेंगे किसका, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, आपका ब्रह्मांड होता है, कंप्लीट वर्ल्ड। कंप्लीट वर्ल्ड जिसको हम समझ सकते हैं पूरे ब्रह्मांड, जिसमें आपका सोलर सिस्टम भी इंक्लूड हो, आपका पूरे कंट्रीज, नदी उदी, आपका जो महासागर, सब एक कंबाइंड में एक साथ उसको लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तो ये ग्रेविटेशनल जो है ना, ये क्या काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करता है, अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करेगा, चलिए आप मान लीजिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण का काम है आकर्षित करना, तो आकर्षित किसको करेगा, तो आकर्षित किसको करेगा कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट को, तो ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, और जिस फोर्स से आकर्षित करेगा और जिस फोर्स से वो अपने ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो और ग्रेविटी, यहाँ आपका याद रखना है कि ग्रेविटेशन जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एवरी टू पार्टिकल्स, आप तो एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। ये तो है, यही है आपका ग्रेविटेशन, ये तो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है, आकर्षित करना। किसको आकर्षित करेगा, तो ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, अब सोलर सिस्टम में देखेंगे, आप सोलर सिस्टम में देखे होंगे, एक आप पढ़े भी होंगे कहीं आगे कि सन जो होता है वो सोलर सिस्टम का क्या होता है, मुखिया जिसको बोला जाता है, मतलब हेड। उसी के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कहने का अर्थ है ये मेरा क्या है, सन है, और इसके अराउंड आई मीन इसके चारों ओर, मान लेते हैं हम लोग जहां पे अभी हैं, हम लोग कहां पे हैं, अर्थ पे है, तो इसके चारों ओर जो परिक्रमा काटेगा, रिवोल्यूशन जो करता है वो कौन करेगा, आपका अर्थ करेगा। तो क्या इसमें देखना कि अर्थ जो है आप लोग पढ़ेंगे कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ और फिक्स्ड टाइम वो अपनी परिक्रमा को क्या करती है, पूरी करती है ना। तो ये पूरी करती परिक्रमा को कहने का अर्थ है कि ये यदि मान ले मार्कर ये सेंटर है और एक मार्कर इसके चारों ओर क्या कर रहा है, यदि रिवोल्यूशन कर रहा है, परिक्रमा काट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच कोई एक फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण वो एक ही अक्ष पे, एक ही ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, बराबर घूम रहा है। अब तो कभी ऐसा होता है कि ये इधर चला गया, घूमते घूमते इधर आ गया। कभी मान लीजिए हम लोग को पता है कि अभी कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है, पहले 9 थे बट 2005 से प्लूटो का नाम आप लोग सुने हो, जिसको बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वो बोलता, उनका कहना था, जो भी साइंटिस्ट उस पे रिसर्च किया उसमें क्या पाया गया कि जो प्लूटो ग्रह है ना वो अपने कक्ष पे नहीं घूमता है, कभी आगे चल जाता है, कभी पीछे चल जाता है, अपनी जो निर्धारित समय है उस समय में भी परिक्रमा को पूरा नहीं कर पाता था, कभी अधिक समय लेता था, कभी कम समय लेता था, जिसके कारण उसको प्लैनेट से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। उसको किसमें रख दिया गया, किसमें रख दिया गया, बोना ग्रह में रख दिया गया, उसको ग्रह से क्या कर दिया गया, बाहर। तब से कितना बचा, 8। तो 8 ग्रह जो है आपका, जो एक प्लैनेट्स है वो क्या करेगा, अपने एक्सिस पे अपने ऑर्बिट्स में वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, किसके चारों ओर, सन के चारों। तो ऐसा नहीं कि वहां पे बहुत बड़ा रास्ता लेके, बहुत बड़ा रॉड लेके एक दूसरे को कनेक्ट किया कि पृथ्वी से कनेक्ट किसको किए, सन को, तो उसके चारों ओर घूम रहे, वैसा कुछ नहीं। ये दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है।
जिसके कारण एक दूसरे से वो क्या होता है, कनेक्ट होता है, बंधा हुआ होता है, अपने ऑर्बिट में वो क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो क्या है कि जो ग्रेविटेशन आपका होगा वो अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, तो ब्रह्मांड के प्रत्येक दो बॉडीज को, प्रत्येक दो वस्तु को वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब हम लोग बात करें थे ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल का ही एक केस है। इसको कहा जाता है कि ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल का स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस है, ये भी अट्रैक्ट करने का ही काम करता है, ये भी क्या करता है ना, अट्रैक्ट करने का ही काम करता है। कौन, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन जो है वो भी अट्रैक्ट करने का काम करता है, गुरुत्वीय जो मतलब ग्रेविटी जो है वो भी अट्रैक्ट करने का काम करता है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, कौन, ग्रेविटेशन। बट ग्रेविटी जो है वो ओनली फॉर पृथ्वी के द्वारा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर उसको क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर दोनों? तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले डिफाइन करते हैं किसको, ग्रेविटेशन को। फिर ध्यान दीजिए, डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशन को, फिर ग्रेविटेशन फोर्स को करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेविटी पे जाएंगे। पहले समझो आराम से, बहुत टाइम हम लोग के पास, सिलेबस कंप्लीट हम कर देंगे। तुम लोग अपने थ्रू से, मेरे तरफ से कोई करना नहीं, सिलेबस हम तुझे बता देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। अब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, द अट्रैक्शन between every two bodies, the attraction between every two bodies in the universe is called, क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन is called ग्रेविटेशन। चलिए द सिंपल लिखे, क्या लिखे हम लोग, डिफिनेशन किसका लिखे, ग्रेविटेशन का। तो क्या लिखे कि द अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। कि जो ग्रेविटेशन होगा वो क्या करेगा, क्या काम करेगा, वो अट्रैक्शन करने का काम करेगा, आकर्षित करने का काम करेगा। बिटवीन किसके बीच काम करेगा, तो एवरी टू बॉडीज, मतलब वह प्रत्येक दो वस्तु, और वह प्रत्येक दो वस्तु कहां करेगा, यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का। तो पूरे ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड हो गया, तो ब्रह्मांड के प्रत्येक दो वस्तु को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। ब्रह्मांड के प्रत्येक दो वस्तु को जो अट्रैक्ट करने का काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसी के साथ एक और टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स, आते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होगा, मतलब जिस फोर्स से, ध्यान रखिए कि जिस फोर्स से ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन। तो क्या लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ attraction between every two bodies in the universe is called, क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, is called gravitation force, is called gravitation force। देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो लोग किसका बात करें, ग्रेविटेशन फोर्स का। तो क्या लिखे ग्रेविटेशन फोर्स में कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका ग्रेविटेशन फोर्स। तो बोलता है कि जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया जाएगा, किसको अट्रैक्ट किया जाएगा, तो ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स कहलाएगा।